स्त्री को किन कर्मों के कारण मिलता है कुतिया का जन्म। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट किया करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्कंद पुराण में एक बहुत ही रोचक कथा आती है जिसमें बताया गया है कि किस स्त्री को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो उससे पशु योनि में इतने कष्ट भोगने पड़े। ये बात बिल्कुल सत्य है प्रिय दर्शक बंधुओं कि मनुष्य जन्म में उसके कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म निर्धारित होते हैं। इसमें प्रिय दर्शक बंधुओं स्त्री पुरुष वाले भेदभाव की कोई बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी घृणित, निंदनीय और जघन्य अपराध के कार्य करता है वो अगले कई जन्मों तक अपने कर्मों का भोग भोगता है, क्योंकि पाप कर्म तो पाप कर्म है। फिर चाहे स्त्री करे या पुरुष, चाहे जानकर हो या अनजाने में, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम और मर्यादा को कुचलकर जो धर्म का उल्लंघन करता है वे सारे कर्म पापों की श्रेणी में आते हैं। अब चाहे उसे कोई स्त्री करे या पुरुष करे, कर्म अनुसार उसे उसका फल उसे भोगना पड़ता है। पाप और पुण्य के ये सारे नियम मनुष्य पर ही लागू होते हैं, अन्य योनियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम इस कथा में नारी जाति का अपमान नहीं बल्कि एक स्त्री द्वारा तोड़े गए ईश्वर के नियमों का कुफल बताया गया है। यदि यही नियम पुरुष तोड़ता है तो उसे भी इन्हीं परिणामों को भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रिय बंधुओं अच्छे कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यदि वह मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे निंदा और नफरत का पात्र भी बना देते हैं। मनुष्य अपने कर्मों अनुसार ही ऊंचे स्थान पर बैठता है और कर्म अनुसार ही गर्त में गिर जाता है। कर्म अनुसार वो ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य के लोक में जन्म लेता है और कर्म से ही वो मनुष्य के घर में पैदा होता है और कर्म से ही वो पशु पक्षी आदि योनियों में भटकता रहता है और कर्म से ही वह नरक में गिरता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने कर्म से ही वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। उसके स्वयं के ही कर्म से राजा बना देते हैं और अपने कर्म से वो नौकर भी बन जाता है। कर्म से ही वो सुंदर बनता है और कर्म से ही वो कुरूप, कर्म से ही वह उत्तम कुल वाला और कर्म से ही वह अपने भाई बंधुओं को कांटे की तरह चुभने वाला बन जाता है। अच्छे कर्मों से ही उसे अच्छी पत्नी प्राप्त होती है, अच्छा पुत्र मिलता है और जीवन भर सुख भोगता है। और अपने कर्म से ही वो पुत्रहीन रहता है, दुष्ट स्वभाव की स्त्री मिलती है और स्त्रीहीन भी रहता है। ब्रह्मा से लेके कीड़े मकोड़ों तक कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। इंद्र अपने कर्म से कीड़ा बन सकता है और कीड़ा अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से इंद्र बन सकता है। ये कर्मों की खेती है प्रिय बंधुओं, इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता। सुख दुख, हानि लाभ, भय शोक रोग सब कर्म से ही प्रकट होते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम था मालिनी। उन ब्राह्मण देव ने उस कन्या का विवाह शक्तिशील नाम के एक ब्राह्मण पुत्र से कर दिया, परंतु वो मालिनी गलत रास्ते पर चलने वाली थी। विवाह के बाद भी वो स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमती रहती थी। कभी इस पड़ोसी के यहाँ बैठना, कभी उस पड़ोसी के यहाँ बैठना। इस प्रकार के आचरण से उसके अंदर दूषित भाव पनप गए थे। उसका लगाव अपने पति से धीरे धीरे कम होता चला गया। वो केवल वस्त्र आभूषण मांगने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी, वो इसकी सच्ची हितैषी नहीं थी। अब प्रिय बंधुओं, वह धीरे धीरे व्यभिचार के मार्ग पर चलने लगी। दुष्ट पुरुषों से उसने अपना मेल जोल बढ़ा लिया। बेचारे पति की आज्ञा का तो वो बिल्कुल भी पालन नहीं करती थी। और कहते भी हैं कि जिन स्त्रियों का मन पर पुरुषों में रमता हो या जिन पुरुषों का मन पर स्त्रियों में रमता हो, उन्हें अपना पति या पत्नी चाहे कितने भी बलवान हो, रूप गुण बल से संपन्न होने पर भी वे उन्हें त्याग देते हैं। मालिनी की इस दुष्टता के चलते उसे कोढ़ हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे करके गलने लगा और उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ने लगे। दिन रात उस महाभयानक पीड़ा को सहते सहते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पापी मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में ही जाता है।
प्रिय बंधुओं, वो मालिनी भी मरने के बाद नरक में चली गई और कई तरह की यातनाएं उसे नरक में झेलनी पड़ी। 1,50,000 वर्षों तक उसे तांबे के भाड़ में रखकर जलाया गया और 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म मिला। और जब प्रिय दर्शक बंधुओं धीरे धीरे उसके पापों का अंत हो आया तो अंतिम जन्म परम बंधु नाम के ब्राह्मण के घर में कुतिया के रूप में मिला। वहां भी उसको अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी, कभी कान से घायल तो कभी पूंछ से घायल, कभी पैर कटा हुआ तो कभी पेट कटा हुआ। एक बार तो उसके सिर में भयंकर घाव हो गया था। कीड़े उसे एक पल के लिए चैन से नहीं बैठने देते थे। उस दर्दनाक पीड़ा से वो हरदम बेचैन रहती थी। एक दिन की बात है प्रिय दर्शक बंधुओं, वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन था। ब्राह्मण परम बंधु का पुत्र गंगा में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से अपने घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए तो संयोग बस तो वो कुतिया भी उसी दिन उसी वेदी के पास लेटी हुई थी। प्रिय बंधुओं, सूर्य उदय से पहले का समय था। जब उस ब्राह्मण ने अपने पैर धोए थे तो वो पैरों का धुला हुआ जल बहता हुआ उस कुतिया के ऊपर पहुंच गया, जिससे उसके जो पाप शेष बचे थे वे सभी नष्ट हो गए और उसे अपने पिछले कई जन्म याद हो आए। अपने पहले के जन्मों को याद करके वो कुतिया उस तपस्वी के पास जाकर कहती है कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। कुतिया ने उस ब्राह्मण कुमार तपस्वी को एक एक करके अपने पिछले कई जन्मों को बताया। वो पूर्व जन्म में किए गए सारे कुकर्मों को गिनाने लगी और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, जो मैंने किया वो मैंने कई जन्मों में भोग लिया है और अब आगे और कोई भी इन कुकर्मों में लिप्त ना हो, इसलिए मैं कुछ बातें लोक कल्याण के लिए बताना चाहती हूँ। जो कोई भी स्त्री पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वो दुराचारिणी मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। साध्वी स्त्री पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपमान करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है और सैकड़ों बार कीड़े मकोड़ों की योनियों में जन्म पाती है। ठीक यही गति उन पुरुषों की होती है जो अपनी पत्नियों के साथ अत्याचार का व्यवहार करते हैं। इसलिए स्त्रियों को सदैव ही सदाचार का पालन करते रहना चाहिए और अपने धर्म व कर्तव्य को याद रखना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मण कुमार से वो कुतिया कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी कष्टदायी घृत योनि का दर्शन होता रहेगा। इसलिए हे तपस्वी ब्राह्मण, मुझ पापिनी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार करो। आपने अपने पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी का व्रत किया है, उसमें स्नान ध्यान करने से तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है उस पुण्य से मुझ पापिन का उद्धार करो, मुझ दुखिया पर दया कीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो कुतिया कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, संत ऋषि ब्राह्मण हमेशा से ही दूसरों का भला करते आए हैं। भगवान के भक्त भी भगवान के समान ही होते हैं। यदि भक्त भी कृपा कर दे तो दीनहीन का भला हो ही जाता है। इसलिए हे मुनिवर, आपके दरवाजे पर रहने वाली मैं एक कुतिया हूँ। मुझ दुखियारी पर दया कीजिए और मेरा दुख दूर कर दीजिए। प्रिय मित्रों, उस कुतिया की बात सुनकर वो ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, हे कुतिया, संसार के समस्त प्राणी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं। जैसे कि सांप को दिया हुआ मीठा दूध उसके विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पापों में सहायक बनता है। इसलिए मैं तुझे अपने पुण्य नहीं दे सकता। ब्राह्मण कुमार के मना करने पर वो कुतिया निराश होकर और दुख में डूबकर दूर जाकर बैठ गई और उसके पिता परम बंधु के पास जाकर रोने लगी। कहने लगी कि हे बाबा, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली एक कुतिया हूँ। मैंने सदैव ही तुम्हारी जूठन खाई है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक योनि से छुटकारा दिलवा दो। कहते हैं कि गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उन्हें अपने साथ साथ उनका भी उद्धार करना चाहिए। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए भोजन से अपना पेट भरते हैं, अतः वे उनकी दया के पात्र होते हैं। जो लोग अपने ही पाले हुए रोग से ग्रस्त और असमर्थ प्राणियों का उद्धार नहीं करते वो भी इसी तरह के नरक में नरक भोगते हैं। दुख में पड़े हर जीव की रक्षा करना मानव का धर्म है। अपने से छोटे वर्ग के जीवों पर मनुष्य को हर समय दया दिखानी चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात को सुनकर घर में बैठा ब्राह्मण परम बंधु का पुत्र तुरंत घर से निकलकर बाहर आया और वहां से चला गया।
ब्राह्मण परम बंधु को अपने पुत्र का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी ब्राह्मण पदम बंधु ने अपने बेटे को बुलाकर उससे पूछा कि हे बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु पुरुष समस्त जीवों के प्रति समता का भाव रखते हैं। वे कभी किसी को हीन नहीं कहते, दुखियों के प्रति हमेशा ही दयावान रहते हैं और उन पर उपकार भी करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपने शरीर की सभी अस्थियों को दान कर दिया था और राजा शिबी ने बाज की भूख मिटाने के लिए कबूतर की रक्षा में अपने शरीर का मांस काट के दे दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु भी होना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने बेटे को इस प्रकार समझाकर ब्राह्मण पदम बंधु ने संकल्प करते हुए 110 का महापुण्य उस दुखी कुतिया को दे दिया। अब ब्राह्मण के पुण्य देने से उस कुतिया ने वो शरीर त्याग दिया और उसी समय दिव्य शरीर पाकर और ब्राह्मण को प्रणाम करके 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक को चली गई। हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रही। उसके बाद भगवान नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर उर्वशी नाम से प्रकट हुई। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थी आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी। तो कमेंट द्वारा बताएं कि कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें। यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।